माथे पे लाल टीका, कांधे पे भगवा गमछा ओढ़ के जब गया पहुंचे सम्राट चौधरी, तो माइक उठा के उन्होंने एक ही बात कही कि जो भी नक्सली हैं या तो चुपचाप आके जेल में बैठ जाए, नहीं तो इसी गया में आके वो अपना पहले ही पिंडदान कर लें, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत अलग होगा। क्योंकि इस बार गृह मंत्री के कुर्सी पे सम्राट चौधरी बैठा है और ये ऐलान पहली दफा नहीं है। पहले बुलडोजर चलता है, उसके बाद माफियाओं को सीधे तौर पे सुना दिया जाता है कि या तो बिहार छोड़ दीजिए, नहीं तो अपराध छोड़ दीजिए। और अब बारी नक्सलियों की थी, जिन्हें साफ तौर पे कह दिया कि या तो जेल चले आइए, नहीं तो पहले से ही आके गया में अपना पिंड दान करवा लीजिए, क्योंकि अब जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और किस तरीके से सम्राट चौधरी जिस दिन से गृह मंत्री बने हैं, उस दिन से उनका ऑरा और उनका बुलडोजर गजब का चल रहा है भाई। मतलब अलग पीक पे चल रहे हैं गृह मंत्री जी। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ से जो है कहीं ना कहीं सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। सम्राट चौधरी का एक अलग लुक हमेशा से देखने को मिल रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी पहले भी बिहार के हिंदू हृदय सम्राट के बारे में जाने जाते थे। कहा जाता था कि भाई साहब कट्टर हिंदू है सम्राट चौधरी। उसके अलावा यह भी माना जाता है कि सम्राट चौधरी का भाजपा के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है, और अगर पकड़ नहीं होता तो भाई हर बार इनको ही विधायक दल का नेता क्यों चुना जाता। जो भी बढ़िया पोस्ट है वो इनके ही हाथों चढ़ता है। तो यह भी तय है कि अगर कभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा से, तो अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि उस रेस में सबसे पहले सम्राट चौधरी हैं। लेकिन सम्राट चौधरी अभी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, और इस दौरान जो इनकी बातें हो रही है साहब, उसे सुनने के बाद ऐसा ही अपराधियों का हालत खराब हो जाता होगा, दिल दहल जाता होगा एकदम से। मतलब उनको सोचना पड़ता होगा कि भाई साहब अब क्या किया जाए। मतलब इस जाड़े के टाइम में भी उनके पसीने छूट जाते होंगे, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ना अपने रिमांड में लेते हैं। अब सम्राट चौधरी पहुंचे गया पहुंचने के बाद बोले कि भाई साहब बुलडोजर चल रहा है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और अभी तो सिर्फ सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण वहां से हटाया जाएगा जहां जहां पे अतिक्रमण हुआ है। और अगर कोई करेगा अतिक्रमण और सोचेगा कि भाई सम्राट जी उनको बख्श देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। सम्राट चौधरी कतई उनको नहीं बख्शने वाले और कतई उनको नहीं छोड़ने वाले। उसके बाद दो टूक उन्होंने नक्सलियों के ऊपर भी बोल दिया कि जो भी नक्सली हैं, ज्यादा बचे नहीं हैं, तो जो भी बचे हैं अगर चाहते हैं कि वो बचे रहें, तो सीधे तौर पे उनसे कहना यही है कि चुपचाप आके सरेंडर कर दें, चुपचाप आके जेल कबूल कर लें, वरना गया में आके पहले से ही अपना पिंडदान करवा लें। क्योंकि अब उनको हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अनायास अगर कोई किसी को सताएगा तो भाई उसकी खैरियत नहीं है। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि गृह मंत्री का पदभार हमें इसीलिए मिला है कि जितना अपराधी, जितना माफिया, जितना इस सब टाइप का लोग है, जितना दो नंबरी है, जितना गलत काम करने वाले लोग हैं, उनको उनकी सही जगह और औकात दिखा दी जाए। और इसी वजह से मैं गृह मंत्री बन के आया भी हूं। और अगर मैं गृह मंत्री बन के आया हूं, गृह मंत्री बन के बैठा हूं, तो समझ जाइए कि भाई अपराध करने वाले थोड़ा सोच समझ के अपराध करें। कब आपको रिमांड पे ले लिया जाएगा और कब जो है सम्राट चौधरी का बुलडोजर आपके ऊपर चल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सम्राट चौधरी जो है फुल एक्शन मोड में बैठे हैं। सम्राट चौधरी क्या, मतलब अभी जितने भी मंत्री हैं वो तमाम लोग जो है वो बेहतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का चर्चा नीतीश कुमार से भी ज्यादा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी उनसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी का इतना चर्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग बढ़िया काम नहीं कर रहे या बाकी लोग कुछ कर नहीं रहा, बल्कि सम्राट चौधरी अलग अंदाज में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी किसी ने परिकल्पना ना की थी। क्योंकि बिहार में एकदम ओपन चैलेंज देके माइक उठा के किसी भी गृह मंत्री को इस तरीके से अपराधियों को धमकाते हुए किसी ने देखा नहीं था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, उस तरीकों को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।